तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो माय नेम इज़ शम्स जावेद एंड आई एम एन इंटर्न एट LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। सारे MBBS इंटर्न की तरह मैं भी नीट PG की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी टिप्स ढूंढते ढूंढते रिसेंटली अभी मुझे पता चला कि अपना बेड बनाना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। अब हॉस्टल में तो बनाते ही हैं, अब सोचा घर पे भी बनाएंगे, देखते हैं इससे क्या इजाफा होता है। जब से ये चैनल मैंने शुरू किया है तब से मैंने ये सोच रखा है कि भले ही हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे कभी भी पढ़ाई हो, लेकिन एक दिन तो 8 घंटे पढ़ाई होगी ही होगी। तो चलिए आज ही है वो दिन जब मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। अभी मैं कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री फॉर नीट PG एंड आई एम टेकिंग द लॉन्ग वे। 1x पे वीडियो देखना, कभी कभी 1x पे, कभी कभी 1.5x पे वीडियो देखते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। आई नो आजकल इसका कल्चर है नहीं, बट मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब क्योंकि बहुत ही दूर का टारगेट बना देते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग में सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बना ली जाए। उसका बहुत फ़ायदा होता है, कभी बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा क्या? कोटा फैक्ट्री 2 बिल्कुल वैसा ही था जैसा फर्स्ट सीज़न था, बल्कि शायद उससे भी अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में छोड़ देते हैं। अब तीसरे सीज़न का वेट करो, वो भी 1 साल तक। वैसे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि जीतू भैया का कौन सा स्टेटमेंट आपको सबसे ज़्यादा लगा दिल पे। मुझे तो वही वाला लगा जैसे उन्होंने IIT के लिए बोला था, हालांकि हमारे लिए तो मेडिकल है। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ़ है और टफ़ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। इसलिए नीट PG करेंगे क्योंकि टफ़ है, टफ़ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। अब 8 घंटे पढ़ना, वो भी बिना किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के प्रेशर के, काफ़ी मुश्किल है। कम से कम मुझ जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए तो है ही, शायद किसी ब्रिलियंट के लिए ना हो। पिछले 2-3 सेशन से जब से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर दिन में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इट्स एसेंशियल कि मॉर्निंग में सबसे पहले जल्दी उठो। कितना पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद भी अक्सर नोटिस नहीं करते हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ आपको बता ही देता हूँ। बीटा ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रहा अल्फ़ा कार्बन और ये रहा बीटा कार्बन, तो हम अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्लीव करते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अल्फ़ा और बीटा क्लीव होने के बाद ना, ये वाला जो है यहाँ पे रह जाएगा COH, क्योंकि ये क्लीव हो जाएगा, फिर ये अल्फ़ा बन जाएगा और ये बीटा बन जाएगा और फिर यहाँ से क्लीव होगा। तो हर बार आप देखोगे अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा की पोजीशन चेंज होती रहेगी, नई नई पोजीशन बनती रहेंगी और हमेशा अल्फ़ा और बीटा के बीच में ही होगा। इसलिए देखा जाए तो पूरे फैटी एसिड में हमेशा बीटा ऑक्सीडेशन ही होगा, है ना। इंटरेस्टिंग, सोचा बता दूं। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आप एक अच्छा पोर्शन कवर कर लेते हो, कम से कम नहीं तो 3 घंटे की अच्छी पढ़ाई कर लेते हो। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 6 घंटे भी पढ़ सकते हो यार, लेकिन अगर 3 घंटे की भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हो ना, तो एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आधे से ज़्यादा टारगेट तो आपने मॉर्निंग में निपटा लिया, तो फिर काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए अगर आप इस तरह का कोई सेशन रखना चाहो तो इस बात का ध्यान रखना कि मॉर्निंग में तो निकाल ही देना 2-3 घंटे, अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, टाइटल की भी तो बात हो रही है। आर लिपिड्स कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिपिड्स आर वेरी इजी। टेकिंग अ स्टेप बैक, तो आखिर क्यों मैंने इस वीडियो का टाइटल टेकिंग अ स्टेप बैक लिखा है? हम लोग जब भी तैयारी करते हैं, मैं अपनी UG की तैयारी से एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी तक वही एक प्रिपरेशन की है, तो मैं उसी को, उसमें जो प्रिंसिपल्स पहले सीख लिए थे वही अपनी नीट PG की तैयारी में भी करना चाहूँगा यूज़। तो आखिर ये टाइटल क्यों है टेकिंग अ स्टेप बैक? हम लोग जब भी फ्लो में आने लगते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छा गेन कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 3-3, 4-4 घंटे में आने लगते हैं और स्पीड बढ़ जाती है हमारे पढ़ने की, बट बीच में सेटबैक्स आने की वजह से कई बार हम वापस उतने अच्छे से गेन नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि हम फिर से वही सेम पेस से करने की कोशिश करते हैं और वी फेल, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं अपनी पढ़ाई, विच इज़ नॉट गुड। हमें स्टेप बैक करना भी आना चाहिए। अगर हमसे 2x पे नहीं हो रहा है तो हम 1x पे करेंगे, 1x पे नहीं होगा तो 0.5x पे करेंगे, 0.5x पे भी नहीं होगा तो हम खाली नोट्स लिखेंगे, और अगर हमसे खाली नोट्स भी नहीं लिखे गए
तो कुछ नहीं, हम बस कॉपी खोल के बैठ जाएंगे टेबल पे, लेकिन चलते रहेंगे। वही वाली बात है, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय सेइंग कि टेकिंग अ स्टेप बैक इज़ एसेंशियल। वैसे अगर आप भी बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो और बायोकेमिस्ट्री इन लिपिड्स कर रहे हो, तो उनकी सिंपल सी साइकिल्स हैं, उनको अच्छे से एक बार लिख लोगे ना तो काम हो जाएगा। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं प्रिंटेड नोट से पढ़ने का आदी हूँ नहीं कि उनको देख के कैसे याद कर सकते हैं, बट हाँ, अगर उनको लिख के लगा लो, उनके अच्छे से एक फ्लो चार्ट बना लोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। सो दिस इज़ आंसर फॉर योर क्वेश्चन। लिपिड्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, ईजी से। पढ़ते पढ़ते आफ्टरनून तक पहला टारगेट तो अचीव हो गया था और अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा था। टारगेट हाफ वे ज़रूर था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। खुदा का शुक्र ये है कि घर में बहनों के होने की वजह से ना कॉफ़ी वॉफ़ी आती रहती है। मुझे एक्चुअली में पता नहीं कि इस साल की पूरी प्रिपरेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा। ना तो मेरे जहन में कोई टारगेट है, कोई रैंक का टारगेट है, ना ही किसी कॉलेज का। अपने कुछ पुराने नोट्स, पुराने दकियानूसी पढ़ने के तरीके और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल लेके मैं तो निकल पड़ा हूँ। देखता हूँ कहाँ तक कर पाता हूँ। इवनिंग तक वैसे अच्छा खासा लिपिड्स हो चुका था, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था लिपिड्स। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इंटर्न्स का जो प्रिपेयर करने का तरीका होता है, उसमें एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। तो अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो यार मुझे भी कुछ सजेस्ट कर देना, साथ साथ पढ़ेंगे। जब तक अपनी प्रिपरेशन में मैं कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर लेता, तब तक मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने पुराने ओल्ड स्कूल मेथड से ही चलूँगा। एक एक करके लेक्चर पढ़ूंगा और जितना हो सके नोट्स बना के उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करूँगा, तब तक क्वेश्चन नहीं होने लगते। देखिए, बातों ही बातों में 8 घंटे भी पूरे हो गए और मेरा आज का टारगेट भी। टारगेट पूरा करने के बाद बड़ी खुशी होती है, इसलिए मेरा तो सबसे फेवरेट पार्ट शुरू होने वाला था, यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम। हमेशा की तरह शाम को मैं तो अपनी सिस्टर के साथ घूमने फिरने निकल गया रास्ते पे। अब क्योंकि आज जिम भी नहीं था तो इवनिंग एंजॉय करने का अच्छा मौका था। सिंपल सा प्लान था, कैंट तक घूमेंगे और उसके बाद में गोलगप्पे लेकर आएंगे। अब क्योंकि मैं हूँ तो बरेली फ्रंट किए बिना तो मैं मानूंगा नहीं। तो देखिए, बरेली का नया अट्रैक्शन जो कि पहले भी था, अक्षर विहार। अक्षर विहार वैसे काफ़ी अच्छा रिनोवेट कर दिया, बरेली में भी अच्छी तरक्की हो रही है। फ्यूचर में अच्छे से सेटल हो सकते हैं यहाँ पे। प्रिपरेशन के वक्त ना पता नहीं चलता कि कैसे सारा टाइम निकल गया। जैसे अभी देखो, ऑलमोस्ट आधी इंटर्नशिप निकलने पर आ गई। ऐसे ही एक एक करके सारे दिन निकल जाएंगे एंड होपफुली इंशाल्लाह कुछ अच्छा पार्ट ज़रूर हो जाएगा पूरा। फाइनली हम दोनों भाई बहनों ने गोलगप्पे भी ले लिए, तो बस अब जाएंगे और गोलगप्पे एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट टाइम। बाय।